बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी उर्दू की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता तीसरा एडिशन नरगिस चौथी जमात के लिए। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 यानी कि 27 खोल लीजिए। इससे पीछे हम जो है ये यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। इस यूनिट से पिछले जो असबाक हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज यूनिट नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। एक सबक है हादसा यानी कि इन एक्सीडेंट, इसकी पढ़ाई करेंगे। दो दोस्त इरफान ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। इनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था, इस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरती थीं। पुल उनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिम जू था। इसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हट कर चला करे। मुहिम जू यानी कि उसका दिल करता था कि कोई नया काम करे, कोई नई एक्सपीडिशन करे, कोई नया काम करे। इसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आमतौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुँचे। इस वाक़े के बावजूद इरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता। कभी तो वो चुपके से झूल झाल कर आ जाते और कभी कभी चाचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफान को एक नई मुहिम सूझी। इसने ज़ुहैब से कहा, चलो रेल की पटरी की तरफ चलकर देखेंगे, वहाँ से पहाड़ कैसा लगता है। ज़ुहैब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इरफान ने इसे राज़ी कर ही लिया। दोनों पटरी के पास पहुँचे। वाकई वहाँ से पहाड़ एक द्यों की तरह लग रहा था और इस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो इसके जहन में एक शरारत आई। इसने ज़ुहैब से कहा, मैं इस लोहे के सतून को पकड़कर लटकता हूँ, तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, इसे उतारो। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊँगा और ऐसा करो ज़ुहैब, तुम पुल से नीचे चले जाओ। ज़ुहैब जैसे नीचे पहुँचा, इरफान सतून पकड़कर लटक गया। ज़ुहैब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि इसने एक ज़बरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़कर पटरी पर गिरते देखा। ज़ुहैब बहुत बुरी तरह डर गया। इसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। सामने चाचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चाचा मियाँ के पास गया और इनसे मदद के लिए कहा। चाचा मियाँ भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था और सब्ज बत्ती जल रही थी। ट्रेन आया ही चाहती थी। उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटरी से हटाया। इनके हटाते ही ट्रेन इनके बिल्कुल पास से गुजरी। ज़ुहैब ने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटरी से हटाया। इनके हटाते ही ट्रेन इनके बिल्कुल पास से गुजरी। ज़ुहैब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सतून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर ख़तरे का निशान बना था। लिखा था, खबरदार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रो गुजर रही है यानी कि कोई वेव गुजर रही है। उफ, ज़ुहैब ने सोचा, अगर हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये हरकत कभी ना करते। चाचा मियाँ ज़ुहैब और कुछ और लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया इसको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगा है। अल्लाह ताला ने करम किया है कि ये बच गए। इरफान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से जड़ गए। वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। बाद में इस वाक़े को याद करके वो कहता था, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। सो बच्चों, ये लेसन रीड आउट करने का मकसद ये था कि आप इसकी इमला जो है उसकी प्रैक्टिस करें और इसकी रीडिंग पढ़ें। और इससे एक हमें लेसन मिला है कि स्कूल से या कहीं भी बाहर जाएं तो सीधा घर जाना है, इधर उधर नहीं जाना। आप गुम भी हो सकते हैं, आपके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। या इधर उधर जो लोहे के खंभे लगे होते हैं उनको हमने कभी भी आते जाते भी शरारत में भी टच नहीं करना या उनके साथ नहीं लटकना, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं जिनकी वजह से हमें करंट लग सकता है और हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक काम दूंगी। आपका जो बुक वर्क है वो आपको क्लास में करवाया जाएगा। अगला जो आपका सबक है जूते में कील, इसकी आपने पढ़ाई करके रखनी है, इसको आपने पढ़ के रखना है। बाकी का बुक वर्क आपका स्कूल में करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।